हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा दिन रहा आज। और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेस्डेक तमाम चीज़ों ने माशाल्लाह बहुत मज़े कराए। और मज़े इन द सेंस ये कि प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट डेफिनेटली जब होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि मज़े कराए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो लेवल्स हमने मार्क किए हुए थे वो ऑयल में सेलिंग भी और बाइंग भी जो हमने कल भी की थी एग्जैक्टली। और गोल्ड में हमारी सेल 2509 के एसएल के साथ ग्रुप पे एक मेंबर ने लगवाई थी, बाकी मैंने लेवल्स वीडियो के थ्रू मार्क किए हुए थे। और फिर उसके बाद हमारा जो है ऑयल की बाय अच्छी चली। जो हमारी कल की कुछ बायस थी कुछ लोगों की, वो 71 के लेवल से और 71 की सीरीज़ से आई गेस। और फिर वो जो है आज अच्छा उसने प्रॉफिट 73 तक आके दिया। और फिर उसके बाद जो सबसे शानदार हमारी ट्रेड रही वो थी नेस्डेक। इनफैक्ट बीटीसी का मैंने कल एनालिसिस एक छोटा सा शेयर किया था। उस पर ट्रेड तो मेरी तरफ से कोई नहीं थी और मेरा कोई इतना एनालिसिस उसके ऊपर ट्रेड का फोकस था नहीं। बहरहाल जिन चीज़ों पे था वो मैंने ग्रुप पे हाईलाइट कर दिए थे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह कल का एनालिसिस। मैंने दोस्तों परसों वाली वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि 20,000 के ऊपर के एसएल, 20,100 के ऊपर के एसएल से हम नेस्डेक को सेल देख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि मेरा एनालिसिस है कि मैं इसमें एक बड़ी मूव देख रहा हूँ। तो आई गेस 500 पिप्स की मूव एक बड़ी मूव होती है, इंट्रा डे के हवाले से बहुत बड़ी मूव होती है। कोई एक आइटम अगर आपको 400 पिप्स दे के चला जाए तो वो आपकी 3 दिन का टारगेट करके चला जाता है, जो इंट्रा डे ट्रेडर्स हैं उनके हवाले से। तो आई गेस जिसने नैस्डैक की ट्रेड ली हो, वीडियो को फॉलो करते हुए बिल्कुल 936 तक गया है ये, 19,936। और इनफैक्ट पर्सनल में आके और फिर ग्रुप पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने 20,000 के एसएल का कहा था कि 20,000 अगर एसएल कर दें इसका, देन इट वुड बी अ गुड ट्रेड। और जब वो चला है तो फिर माशाल्लाह इसके एज फोन आपके सामने बड़ी अच्छी मारूबूजो क्लोज़ की है, रुकने का नाम नहीं लिया इसने। अब हमें देखना ये है कि ये वाली जो रनिंग H4 है, ये वाली, ये कहीं इसके ऊपर जाके क्लोज ना हो इस रेजिस्टेंस के। अगर ये इसी के नीचे रहती है, इस लाइन को दोबारा रेजिस्टेंस बनाती है, तो उसके ऊपर का एसएल लेके हम दोबारा सेल ट्राई करेंगे। बट मेरे हिसाब से कुछ एक रिट्रेसमेंट यहाँ से आ सकती है, लेट्स सी। फिलहाल जो सेटअप था नेस्डेक का वो शेयर कर दिया गया था वीडियो के थ्रू भी। आई गेस जिसने वीडियो को फॉलो किया हो, मैं परसों भी मैंने नेस्डेक को कवर किया था। मैंने कहा था कि मैं ये कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, बट मेरा एनालिसिस है कि ये एक अच्छा मूव देने वाला है। तो वो माशाल्लाह, और मैंने ये भी मेंशन किया था कि इसी वीक देने वाला है। एफओएमसी के मिनट्स से पहले मैंने ये बात कही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एफओएमसी के मिनट्स वाले दिन ये वाली मूव, लेकिन वो 11:30 बजे थी, 11 बजे, तो उस वक्त वॉल्यूम कम होता है और वो मूव हमें आज देखने को नेस्डेक में मिल गई। एक अच्छा मूव रहा इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल लेवल ऐसा है कि मैं यहाँ से किसी को सेलिंग रिकमेंड करूँगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस भी खड़ा हुआ है अपनी, और सॉरी सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है अपनी। यहाँ से ये बाउंस बैक भी हो सकता है, और अगर बाउंस बैक होता है तो हमारे पास एक अच्छा एरिया निकल के आ चुका है दोस्तों। मैं ज़रा 1 आवर के ऊपर जाके थोड़ा सा देख लूँ इसको कि हम हमारा एसएल क्या रह सकता है, कहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। ये वाला एरिया, ये कौन सा है, ये 19,770, इस वाले एरिया से सेल देख सकते हैं। ये वाली इसके ऊपर का भाई 20 एसएल 20,100 से ऊपर का ही रहेगा अभी फ़िलहाल। तो देखेंगे इसको कल। वैसे कल फ्राइडे है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको अगर अच्छी मूव मिल जाती है 100-150 पे इसको, तो करके निकलिएगा। होल्ड कोशिश करेंगे ना करें, और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम डैशबोर्ड अपना क्लियर करके सोएं, स्पेशली फ्राइडे को। अच्छा, ये दोस्तों नेस्डेक का एनालिसिस था। एनालिसिस इन अ सेंस कि मैंने जो ट्रेड हुई वो बता दी है। बाकी कल के लिए भी एसएल मेरा वही है, मार्केट ऊपर जाती है तो 20,100 के ऊपर का एसएल देके मैं कहीं सेलिंग दोबारा ट्राई करूँगा। फ़िलहाल इस करंट लेवल के ऊपर मैं कोई अभी सेटअप दे नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी पे देखें, मैंने एक चैनल मार्क किया हुआ तो और एक रेजिस्टेंस लाइन थी। फ़िलहाल ये उस रेजिस्टेंस लाइन को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी 61,437 की, और इसके नीचे नीचे सेलिंग दे रहा है। तो द मोमेंट इसको ये काफ़ी टच दे चुका है इस रेजिस्टेंस को। यहाँ आप देखें 1 2 3, तो इसके बाद फोर्थ, ऑब्वियसली फिफ्थ टच है। चांसेस आर हाई कि अगर ये इसके ऊपर जाके कोई क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट 63 की तरफ जा सकती है। फ़िलहाल हमारे पास एक एरिया है, छोटे एसएल के साथ ट्राई करें। 61,875 इसकी लिक्विडिटी है, तो इसके ऊपर का एसएल देके अगर मार्केट ऊपर जाती है उसकी सेलिंग ट्राई करिएगा। ये वापस चैनल में गिर तो चुका है, और अगर नीचे आता तो एटलीस्ट यहाँ तक इसको आना चाहिए, चैनल के मिडिल तक 58,578। तो ऊपर जाता है। बीटीसी की क्लियर कट आपके सामने पूरी ये प्रोजेक्शन है सेलिंग की भी, और बाइंग अभी तो फ़िलहाल देखेंगे। हाँ, सपोर्ट पे इस जगह पे कहीं इसकी बाय, बल्कि मैं तो रिकमेंड यही करूँगा 56,780 का वेट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऊपर जाता तो छोटे एसएल के साथ इसकी सेलिंग ट्राई कर लें। फ़िलहाल ये दोस्तों बीटीसी के एनालिसिस है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। और ऑयल तो मैं क्या बोलूँ, मतलब माशाल्लाह इतना रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स को, जो लेवल्स हम मार्क करते चल रहे हैं। आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ माशाल्लाह देख सकते हैं कि जिन जिन लेवल्स को हम मार्क करते जा रहे हैं वो लेवल्स हमारे अचीव होते जा रहे हैं।
और अल्लाह का शुक्र है, और रिस्पेक्ट भी कर रहा है। लाइक ये 71.3 वाली जो सपोर्ट थी इसको इसने बहुत खूबसूरत रिस्पेक्ट किया, और 200 पिप्स 250 पिप्स इसके बाद दिए भी हैं बाइंग में। अच्छा, अब दोस्तों ऑयल में ना एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो क्रिएट हुआ है। वो सिनेरियो ये है कि हम डिप से बाइंग में है, और इनफैक्ट आज जो है मैंने भी अपनी जो पर्सनल 71 के रेंज की बाय थी उसमें से कुछ की बुकिंग की है, और कुछ मैंने अभी वो छोड़ी भी है। और अब मेरी कोशिश ये है कि नीचे मुझे मिलेगा तो मैं और इसकी बाय करूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे जो एक सेटअप नज़र आ रहा है ना, वो अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई किया नहीं है। ग्रुप के ऊपर भी मैंने H1 की ट्रेंड लाइन लगवाई थी, एक H1 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, लेकिन इसके H1 के ऊपर एक पैटर्न भी बना हुआ है, और वो बड़ा ही शानदार पैटर्न है, कप एंड हैंडल। ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, मैंने ये रिटेलर माइंडसेट, डेफिनेटली रिटेलर सेगमेंट्स का है ये, जो हम लोग पैटर्न्स के ऊपर डील करते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे H1 में। अगर ये इसके नीचे कहीं आ जाती है मार्केट तो ये नल एंड वाइड हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ इसको 72.5 को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाती है तो फिर 74.35 बहुत ईजीली जाएगी, बहुत ईजीली जाएगी, और इट माइट वर्क। तो जिन लोगों की अभी ये सोच रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे बाय फंसी हुई है, कुछ लोगों की 74 के ऊपर की भी बाय है, कुछ मुझे पर्सनल में आगे पूछ रहे थे, तो वो वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट ऊपर आएगी इंशाल्लाह, और नीचे आती है तो हमारे पास दोबारा यही लेवल्स हैं बाइंग के, 71.21 या 71.3। ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन इसकी सेलिंग की फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। थोड़ी सी तो रिट्रेसमेंट ये ऊपर की तरफ देगा, और ऑयल का तो ये सिनेरियो चलता है। बहरहाल रेजिस्टेंस पे जब आएगा मैं कोशिश ये करूँगा कि अब मैं इस वाली रेजिस्टेंस को ज़्यादा फोकस करूँ सेलिंग के लिए। 74.35 ये कल टच कर सकता है, तो कल अगर हमें यहाँ पे कोई फॉर्मेशन मिलेगी, वी विल ट्राई कि हमें 100-150 पिप्स की सेल यहाँ से मिल जाए। अदरवाइज़ नीचे अगर आता है तो हम यहाँ से इसकी बाइंग कंडीशन दोबारा बनाएंगे। बहुत सिंपल ट्रेड है, और मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि ऑयल की सबसे सिंपल ट्रेड्स है। इसको अगर कम्प्लीटली कोई फॉलो करे तो मैं नहीं समझता कि उसका पूरा वीक लॉस में रहा होगा, चाहे किसी और आइटम में एसएल हो भी गया हो, उसने गोल्ड ऑयल से डबल कवर कर लिया होगा। तो ये दोस्तों ऑयल का एनालिसिस था। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने भी आज बेरिश मूव दिया है लाइक गोल्ड, और अच्छा ये अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आया। रेजिस्टेंस तो खैर नहीं, अभी 30.1 की हमने लगाई हुई थी, वहाँ तक गया नहीं, ये 29.45 वाले एरिया से पलट गया है। अच्छा, अभी जो मेरे पास एरिया है दोस्तों वो यही वाला है, 29.45 वाला। मैं 1 आवर के ऊपर भी बस एग्जैक्टली यही वाला एरिया है 29.45 का। इसके ऊपर का एसएल देके सेल करेंगे हम, और इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट जिस जगह खड़ी हुई है अभी, लाइक बिल्कुल गोल्ड वाला सिनेरियो है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे है 84-85 की। सपोर्ट तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, रेजिस्टेंस। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड नीचे आया, फिर नीचे आके अपनी 84 वाली जो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, सिल्वर ये वाली सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया है, अब इसको रेजिस्टेंस बना सकता है इस वाली ग्रीन लाइन को। तो इट माइट बी पॉसिबल कि 29.07 से ही ये मार्केट जो है पलट के 28.5 देन 28.2 तक हमें नज़र आ जाए। इन केस मार्केट ऊपर जाती है, वी हैव अ चांस कि हम 29.45 के ऊपर का एसएल देके, लाइक अगर सेफ साइड आप करना चाहें तो 29.66 का एसएल देके इसकी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं इफ़ मार्केट मूव्स अप। और अगर यहीं से सेलिंग आ जाती है तो इट कैन गो अप टू 28.5 देन 28.24। तो ये दोस्तों सिल्वर के एनालिसिस है। ऊपर जाती है मार्केट 29.45 का आप एसएल देके, तो इसके ऊपर का आप एसएल देके सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं द टॉप मोस्ट फेवरेट आइटम, दैट इज़ गोल्ड। मेरा भी है, इनफैक्ट मेजॉरिटी का है। तो गोल्ड में आज एक अच्छी हमें सेल देखने को मिली, और बहुत खूबसूरत इसने अपने जो लेवल है 2500 वाला इसको ब्रेक किया। 3-4 दफ़ा टच कर चुका था इस लेवल को। इनफैक्ट दोपहर में मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंस भी किया था कि भाई क्या 2500 फटता हुआ नज़र आ रहा है आज। तो वो फटता हुआ नज़र आ रहा, मेरा मतलब यही था कि क्या टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हुई थी कि फटना मतलब क्या है, तो वो फटना मतलब टूटना। तो वो अल्लाह का शुक्र है आज हो गया। 2500 की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो चुकी है, और अभी मार्केट एग्जैक्टली 84 के पास खड़ी हुई है कहीं, जो इसकी एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट थी। मतलब अब तो मैं इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करूँगा, क्योंकि मार्केट नीचे आई है। H4 में आप देखें, H1 में देखेंगे तो और पिक्चर क्लियर लगेगी। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो रही थी अभी स्ट्रक्चर की ना, अभी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझा दूँ। ये हायर हाई ये वाला, देन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने ये वाला हायर लो ब्रेक किया है, और एक नया यहाँ पे ये इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पे एक बनाया है। अच्छा, इसके ऊपर मार्केट अगर अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती और यहाँ जाके कहीं दोबारा नीचे आती है वापस, देन दैट वुड बी इस जगह पे आती है, तो वो एक नया लोअर लो होगा। ये नया हायर लो होगा, लोअर हाई होगा, और ये नया लोअर लो होगा। तो स्ट्रक्चर की बात कोई लोग ग्रुप पे कर रहे थे, आई गेस कि अब थोड़ी सी उनको समझ में आ गई हो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं जिस केस में हूँ वो ये कि जिस वक्त ये अपना एक कोई यहाँ पे हाई बनाता है इसके करीब, यहाँ से मैं एक सेल डालूँ और उसको फिर
कंसीडर करूँ कि नए लोअर लो की तरफ मार्केट जाए, जो कि 2450 2455 की तरफ जा सकती है। तो इससे मेरे हिसाब से आप लोगों को ट्रेड भी मिल गई होगी कल के रिगार्डिंग कि क्या लेवल रहने वाले हैं। मैं अच्छा, कल के रिगार्डिंग लेवल आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन मार्क की हुई थी कि बाइंग के लिए मैं इसके नीचे का एरिया कंसीडर कर सकता हूँ। मार्केट आज 69 की थी, 69.03, और मार्केट 70 से पलटी है आज। पलटी इन अ सेंस ये 140 पिप 70 के बाद मार्केट ने दिए हैं। किसी ने अगर लिमिट लगाई हुई होगी तो डेफिनेटली उसने 120 150 पिप्स अर्न किए होंगे बाय में भी, सेल में तो किए। और अल्लाह का शुक्र है हमारे बाय का भी लेवल यहाँ से एक अच्छा चला। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 140 150 पिप्स इज़ मोर देन इनफ इन वन आइटम। तो ये लेवल्स का रिस्पेक्ट करना आप लोगों के सामने है। देख लें जो लाइंस में मार्क कर रहा हूँ उनको मार्केट माशाल्लाह रिस्पेक्ट कर रही है और फॉलो करते हुए यहाँ पे मार्केट आ रही है। बाय भी निकली है इसमें आज। अच्छा, कल के लिए मैं जा रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद EMA पे मैं बात करूँगा अगर मुझे याद रही तो, वो एक अच्छी चीज़ है रिगार्डिंग गोल्ड। 1 आवर पे मैं अगर आपको एरिया मार्क कर दूँ दोस्तों तो ये वाला एरिया होगा सेलिंग का। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, माइट इट वर्क इंशाल्लाह। हम यहाँ से बाय सेल कंसीडर करेंगे। अच्छा, कहाँ तक रहेगी सेल? मैं लिक्विडिटी की लाइन भी एक मार्क कर देता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। लाइक हाँ 2510 ही कर लें इसको। बस ये समझ लें कि हमारी कल की लिमिट होगी। यहाँ पे हमारा ऐसा अगर हिट हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर हम कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे और ट्रेड से फिर बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हम सेलिंग अपनी डालना शुरू करेंगे। ये वाला एरिया 93 95 मैं खैर पर्सनली रिकमेंड करूँगा। ये तो थोड़ा नीचे हो रहा है, नीचे तो खैर नहीं, एरिया तो यही है, बट मैं कोशिश करूँगा मुझे 2500 का एरिया मिल जाए। 2500 के ऊपर से मैं कहीं से इसकी, या 2500 पे रेजिस्टेंस है यहाँ से इसकी एक मैं क्या कहते हैं सेल डालना शुरू करूँ। और होप सो 1 आवर में ये बेयर फ्लैग भी बना रहा है। अच्छा हाँ, EMS की मैं बात कर रहा था। ये दोस्तों कल का सेटअप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हमें कल ये वाला एरिया देखने को मिले। ये जो हमारा बाइंग जोन है एक 55 तक का, 54 55 तक का, ये मिलता है तो फिर हम बाय की कंडीशन देखेंगे। दैट वुड बी फॉर मंडे इंशाल्लाह, नॉट फॉर फ्राइडे। तो EMS पे मैं एक बात कर रहा था। जो लोग EMS को फॉलो करते हैं वो ज़रा अपने मैं यहाँ लगा नहीं रहा, अभी खुद चेक कर लीजिएगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे 9 EMA को टेस्ट कर लिया है गोल्ड ने। और अगर कल इसका डेली क्लोजिंग उस 9 EMA के नीचे आ जाती है तो मोर चांसेस फॉर डाउनवर्ड फ्रॉम मंडे। और H4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 और 27 EMA का क्रॉस ओवर बन रहा है H4 पे। और अगर ये कल कंटिन्यूशन में बन जाता है, मार्केट ऊपर नहीं जाती, तो मार्केट अच्छा खासा डीप जा सकती है। जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है 55 वाला, ये हमें कल देखने को मिल सकता है। तो आई गेस मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डेप्थ में रिगार्डिंग गोल्ड बता दी हैं, समझा दी हैं जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ। और जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट को, थोड़ा बहुत समझते हैं और कुछ थोड़े अर्से से काम कर रहे हैं, आई गेस उनको चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। तो ये था दोस्तों एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है वीडियोस के लेवल से तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने सजेशंस और फीडबैक देते रहा करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे एनालिसिस इंशाल्लाह जो भी हमने सीखा हुआ है अपने उस्ताद से उसको हम रिफ्लेक्ट यहाँ पे करते रहें थ्रू आवर एनालिसिस। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होपिंग गुड फॉर टुमारो इंशाल्लाह, ताकि हमें कल भी अच्छे प्रॉफिट्स हों और आगे आने वाले वीक में भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।